हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग। आज का चैप्टर क्या होगा? आज का जो लेक्चर होगा ट्रेनिंग यानी सधाई। ठीक है, किस पर होगा? सधाई यानी हॉर्टिकल्चर में होता है ट्रेनिंग या होता है प्रूनिंग। तो आज हम बात करने वाले किसके बारे में? ट्रेनिंग। सधाई क्या होता है, ठीक है ना। ट्रेनिंग जैसे कि नाम से ही समझ रहे हैं कि किसी चीज को ट्रेंड करना, ठीक है ना। एक उद्देश्य के लिए, किस लिए? एक उद्देश्य के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं, एक उद्देश्य के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देखते हैं कोई भी कार्य, जैसे कि कोई भी, जैसे कि फोर्स में देख लिया जाए तो जैसे सिलेक्शन होता है तो क्या होता है, पहले पर उसे जो है ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। कहाँ पर भेजा जाता है? ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग पर क्या किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है। एक उद्देश्य कहने मतलब होता है उनको ट्रेंड करना, कि वो उस कार्य के प्रति एकदम मजबूत बन जाए, जैसी भी परिस्थिति आए उनसे उनके अंदर लड़ने की क्षमताएं बन जाए। तो ठीक उसी प्रकार इसमें हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है ट्रेनिंग, ये जो लेक्चर होगा, ठीक है। पेड़ पौधों को कैसे ट्रेन करते हैं, पेड़ों में, फल वृक्षों में कैसे ट्रेनिंग की जाती है, इसके बारे में। तो जैसे कही जाए बात तो कि ट्रेनिंग को परिभाषित करना है, तो ट्रेनिंग को कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि सिलेक्शन होने के बाद जो नौकरी करने का जो दायरा होता है एकदम शुरुआती दौरान होता है, ठीक उसी प्रकार यानी मतलब फल वृक्षों में जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसी अवस्था में ही पौधों की जो है ट्रेनिंग की जाती है। किस लिए किया जाता है? एक निश्चित उद्देश्य होता है। निश्चित उद्देश्य का मतलब क्या होता है? एक पौधे को विशेष प्रकार का आकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक विशेष प्रकार का आकार दिया जाता है जिससे कि पौधा मजबूत हो। कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे आंधी तूफान, कुछ उस तरह की जो भी आपदाएं हो उनसे जो है मजबूती से सामना करने की उनमें क्षमता हो जाए, इसलिए ट्रेनिंग की जाती है। तो देखते हैं क्या होगा, इसकी जो डिफिनीशन होगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगी इसकी डिफिनीशन, लिखिएगा। पौधों की क्या? पौधों की प्रारंभिक अवस्था के दौरान जो भी क्रंतन किया जाता है या काट छांट किया जाता है, क्रंतन किया जाता है, ठीक है ना। क्रंतन किया जाता है, एक किया जाता है एक निश्चित उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए उसे ही क्या कहते हैं? सधाई। सधाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सधाई कहा जाता है। ठीक, बात क्लियर समझ में आई? यानी मतलब पौधे की प्रारंभिक अवस्था के दौरान जो भी क्रंतन किया जाता है एक निश्चित उद्देश्य के लिए, यानी निश्चित आकार दिया जाता है, ये भी कह सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सधाई कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है अधिकतर फल वाले वृक्षों में, कैसे वृक्षों में? फल वाले वृक्षों में अधिकतर किया जाता है। क्लियर? आगे लिखते हैं क्या? फल वाले वृक्षों में फल आने से पूर्व ये क्रिया की जाती है, ये क्रिया की जाती है। क्लियर बात?
कब की जाती है? फल वाले वृक्षों में फल आने से पूर्व ये क्रिया की जाती है। ठीक है ना? तो अब समझ लीजिए, थोड़ा सा इतना लिखना बहुत है। कहने का मतलब कि फल वाले वृक्षों में जो है फल आने से पहले की जो पूर्व इसकी क्रिया की जाती है, जो ट्रेनिंग की जाती है, तो क्या होता है, इससे एक पौधे को आकार दे दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि पौधे में मजबूती आ जाती है। एक जब आकार लेगा तो उसमें मजबूती आ जाती है, जो भी हमारे आंधी तूफान आते हैं उससे लड़ने की क्षमता हो जाती है। ठीक है? तो उसे ही क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। तो ट्रेनिंग के प्रकार की बात कर ली जाए, ट्रेनिंग, तो ये जो है मुख्य रूप से देखा जाए ट्रेनिंग टाइप, इसके प्रकार की बात करें कितने प्रकार का होता है, तो ये निम्न प्रकार का होता है। ठीक है ना? कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे पहले हो गया सेंटर लीडर सिस्टम, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया ओपन ओपन लीडर सिस्टम। तीसरा क्या हो गया आपका? मॉडिफाइड मॉडिफाइड लीडर सेंट्रल लीडर सिस्टम, सेंट्रल लीडर सिस्टम। ठीक है? ये मुख्यतः, और अदर भी मेथड है, अदर हैं जैसे कि पिरामिड मेथड हो गया या स्पाइंडल मेथड हो गया, ये सब मेथड और भी होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से एक आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम, दूसरा ओपन लीडर सिस्टम और तीसरा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। अब हमें केवल समझना ये है कि सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होता है, ओपन लीडर सिस्टम में क्या होता है। ठीक है ना? इनके बारे में हमें जानना है, तो केवल समझ लेंगे, लिख लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है? तो देखिए इधर फिगर से, जैसे ये प्लांट है, क्या है ये? प्लांट है, क्या है? ठीक है? तो देखिए क्या होता है, सेंट्रल लीडर सिस्टम में ऐसा आकार दिया जाता है, मुख्य तने को बढ़ने दिया जाता है और उसकी जो सहायक शाखाएं होती हैं उनको नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने दिया जाता है। कैसे? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे, इस रूप में, ऐसे रूप में, जैसे पान का आकार होता है इस रूप में बढ़ने दिया जाता है। ठीक है? जो नीचे की शाखाएं होती हैं उनको बराबर साल में काट छांट करते रहना चाहिए। जैसे कि कोई कप होता है, कप के आकार का उल्टा यू के आकार में शेप दिया जाता है। किस आकार में शेप दिया जाता है? यू के आकार में शेप दिया जाता है। बात समझ में आए? यानी कहने का मतलब पौधे का जो मुख्य तना होता है उसको बढ़ने दिया जाता है। क्या किया दिया जाता है? बढ़ने दिया जाता है। और उसके जो सहायक शाखाएं चारों तरफ से उनको नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, पौधे का जो ढांचा होता है वो मजबूत हो जाता है और ऊपर घना हो जाता है। कैसा हो जाता है? घना हो जाता है। क्लियर बात? कैसा हो जाता है? घना हो जाता है। तो ये होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम। यानी सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होता है, जो सेंटर यानी सेंटर की जो शाखा होती है उसको जो है बढ़ने दिया जाता है और उसकी जो सहायक शाखाएं होती हैं उनको उतना बढ़ने दिया जाता है जिससे कि पौधे को कोई हानि ना हो सके। यानी चौड़ाई में कम फैलने दिया जाता है और ऊपर की ओर जाने दिया जाता है, ताकि ऊपर जाकर वो जो है घना हो जाता है। तो कहने का मतलब होता क्या है कि उससे जो शाखाएं कम फैलती हैं तो लोड जो है शाखाओं पर कम पड़ता है, बोझ शाखाओं पर कम पड़ता है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? सेंटर लीडर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर लीडर सिस्टम कहते हैं। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? क्लियर? इतनी बात मेथड समझ में आया? रही बात इसमें क्या, जैसे कि क्या होता है, ये होता है कि इसमें कि इस बीज में जो सेंट्रल लीडर सिस्टम से जो हम टेंड करते हैं उस पौधे में प्रकाश का अधिक घना हो जाता है। अधिक घना होने की वजह से इसमें बराबर सारे पौधे में जो है प्रकाश नहीं लग पाता है। दूसरी चीज क्या होती है, दवाओं के छिड़काव में जो है दिक्कत आती है। ठीक है? फलों की तोड़ाई करने में समस्या आती है। ऐसी समस्याएं होती हैं। कहने का मतलब पौधे के पूरे भाग में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, दवाओं के छिड़काव में समस्या आती है,
फलों की तोड़ाई में समस्या आती है, क्योंकि इसके जो मुख्य तना है, इसके मुख्य तनों को जब बढ़ने दिया जाता है तो इसकी हाइट काफी हो जाती है, काफी ऊंचाई तक चला जाता है, ठीक है। और इसके किनारे की जो शाखा है इनको भी ऊपर की ओर बढ़ने दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, हाइट ज्यादा हो जाने से इन पर दवाएं डालने में समस्याएं आती है, फलों की तोड़ाई करने में समस्याएं आती है, ठीक है। ये सारी समस्याएं आती है, लेकिन पौधा जो है स्ट्रक्चरली रूप से, ठीक है ना, बहुत ही मजबूत हो जाता है। आंधी तूफान जैसी समस्याएं आती हैं तो ये फटता नहीं है, ठीक है। एक ये हो गया। तो इस मेथड के अंतर्गत ये बात समझ गए होंगे। तो आगे चलें, देखते हैं दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड ये है कि ओपन लीडर सिस्टम। तो ओपन लीडर सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका मुख्य तना होता है, कौन सा मुख्य तना होता है, ठीक है कौन सा तना, मुख्य तना। मुख्य तना को जो है हम लगभग जमीन तल से, कहां से, जमीन तल से, जो आपका ये जमीन तल होता है, क्या जमीन तल होता है, जमीन तल से लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस होती है यहां से जो है 45 से 60 सेंटीमीटर दूरी पर जो है इसको काट देते हैं, मुख्य तने को यहां से काट दिया जाता है, ठीक है। काटने के बाद क्या होता है, ये जो है आपका, इसका काम, मुख्य तना का काम खत्म हो जाता है। बचता क्या है, इसकी जो सहायक शाखाएं होती है, देखिए कैसे, ऐसे काट दिया जाता है तो इसमें जो शाखाएं होती है, जैसे कि ये आपने काट दिया तो ये यही शाखाएं, जैसे कि ठीक है, बात क्लियर। तो कहने मतलब जब मुख्य तना काट देते हैं तो इनके जो बगल की शाखाएं होती है यही इनको जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने देते हैं, और इनको जो है साल साल भर में आवश्यकता अनुसार इनकी कटाई छटाई करते रहते हैं। तो ये होता है कि कहने मतलब इसे भ्रंगाकार विधि भी कहते हैं, ओपन लेडर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इस विधि को क्या कहते हैं, ओपन लीडर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। इसको भी क्या कहते, पौधे की छोटी ही अवस्था में क्या कहते हैं, ये क्रिया की जाती है। क्या करते हैं, इसमें पौधे की जो मुख्य शाखा होती है, मुख्य शाखा को जो है 45 से 60 सेंटीमीटर यानी भूमि तल से ऊपर 45 से 60 सेंटीमीटर पर मुख्य तने को काट दिया जाता है, और जो किनारे की शाखाएं होती हैं आपकी, ये जो किनारे की शाखाएं होती हैं इनको ऊपर की ओर बढ़ने दिया जाता है, और ज्यादा फैलने नहीं दिया जाता, क्या ज्यादा फैलने नहीं दिया जाता है। तो ये क्या होता है, बीच में स्पेस जो होता है खाली हो जाता है, तो कहने मतलब घना नहीं होता है, यानी कि बिरर टाइप में होता है, एकदम सघन नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार के मेथड में जो है पौधे को वायु पौधे के हर पार्ट में मिलती है, प्रकाश हर पार्ट में मिलता है, और दूसरी बात क्या होती है कि दवाओं के छिड़काव में भी आसानी होती है, क्योंकि जब मुख्य तना बढ़ता नहीं है तो मुख्य तना न बढ़ने की वजह से होता क्या, पौधे की हाइट ज्यादा नहीं जाती है, और हम साल में एक बार इसकी जो है प्रूनिंग करते रहते, कटाई छटाई करते रहते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, ज्यादा हाइट में नहीं जाता, छोटा ही रहता है, ठीक है ना। और इसमें दवाओं को छिड़काव करने में ये भी आसानी होती है, और फलों की तोड़ाई करने में आसानी होती है। और रही बात वायु का प्रवाह और प्रकाश का संचार अच्छे से होता है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका ओपन लीडर सिस्टम। फिर उसके बाद बात करता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। अगला है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। तो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में क्या होता है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम जो है सेंट्रल लीडर सिस्टम और ओपन लीडर सिस्टम दोनों का जो है मिश्रित रूप होता है। पहले जो है पौधे को पहले विधि से ट्रेंड किया जाता है, सेंट्रल लीडर यानी मुख्य तने को बढ़ने दिया जाता है, उसके अनुसार उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है ओपन लीडर सिस्टम के हिसाब से उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है, यानी कि कुछ दूरी तक कहने मतलब मुख्य तने को भी बढ़ने दिया जाता है। जब एक सामान्य हाइट हो जाती है तो उसको मुख्य तने को काट दिया जाता है, और फिर जो दोबारा यानी कहने मतलब पहले स्टेप में कहा हमने सेंट्रल लीडर की सिस्टम की तरह करते हैं, जब वो हिसाब से ट्रेंड कर दिया जाता है तो फिर दोबारा जो है कहने मतलब उसके बाद जो करेंगे ओपन लीडर सिस्टम, ठीक है ना, उसके हिसाब से करते हैं। तो ये दोनों जो आपका मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है, ये दोनों का मिश्रित रूप होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ ट्रेनिंग से, कुछ था नहीं ट्रेनिंग में, कुछ बच्चों ने कहा कि ये समझ में नहीं आया, ये बता दीजिए, तो
इसमें कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। ट्रेनिंग क्या होता है? तो ट्रेनिंग का हिंदी अर्थ होता है सदाई करना। जब हम ट्रेनिंग तब करते हैं कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है, ठीक है। एक निश्चित उद्देश्य मतलब एक निश्चित आकार देने के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। फल वृक्षों में किया जाता है, किसमें किया जाता है? फल वृक्षों में किया जाता है। एक निश्चित उद्देश्य के लिए उसको एक आकार दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर दिया जाता है जिससे कि पौधा मजबूत रहे, ठीक है। और जितने भी हमारी हार्वेस्टिंग से रिलेटेड क्रियाएं की जाती उनमें आसानी हो सके, ठीक है। दूसरी चीज हाई एल्डिंग से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनसे निदान हो सके। और रही बात फलों की, जैसे तुड़ाई हो गई, दवाओं का छिड़काव हो गया, और जैसे कि वातावरण में बहुत सारी समस्याएं जैसे कि आंधी तूफान ये सब आते हैं, उनसे पेड़ क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लोड ज्यादा होने पर क्या होता है? जब हम किसी चीज को मजबूत नहीं होगी तो थोड़ा भी बोझ पड़ने पर क्या होता है? वो टूट कर गिर जाती है। इसलिए तो उन्हें एक अगर स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा उनकी प्रारंभिक स्टेज से, जैसे बच्चा उसको छोटे से अगर ट्रेन कर दिया जाए किसी चीज के लिए, तो आगे आने वाले इन फ्यूचर में जो है वो अपने में इतनी एबिलिटी ले लेगा कि कहने मतलब कोई भी अगर उसके सामने कोई भी समस्या का सामना करना पड़ेगा तो आसानी से कर लेगा, ठीक। वही चीज है फल वृक्षों में ट्रेनिंग इसीलिए किया जाता है कि प्रारंभिक स्टेज में इसलिए किया जाता है क्योंकि आने वाले जब इनमें कहने मतलब फलन पुष्पन की यानी क्रियाएं होंगी तो जो भी प्राकृतिक हो या ऐसे भी कोई हो तो कहने मतलब उनसे ये सामना कर सके, आंधी तूफान। फिर अच्छा, फार्मर्स को क्या लाभ होता है? तो फार्मर्स को यह लाभ होता है कि ट्रेनिंग करने से पेड़ नष्ट नहीं होते हैं, तो हमारी जो है प्रोडक्शन जो है हमेशा बढ़िया बना रहता है, दवाओं का छिड़काव आराम से हो जाता है, फलों की तुड़ाई करने में आसानी हो जाती है, नहीं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। यह था ट्रेनिंग में, जिसमें कि 3 मुख्य आपके मेथड थे: सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन ओपन लीडर सिस्टम और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है।